ॐ नमश्चण्डिकाय या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय मित्रों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और सभी भक्तजन अपनी श्रद्धा के अनुसार माँ का पूजन करके मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं। और जैसा कि सप्तमम कालरात्रिति षष्ठम कात्यायनी प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च। इसके अनुसार नवरात्रि के छठवें दिन माँ दुर्गा की कात्यायनी के रूप में पूजा की जाती है और सर्वप्रथम माँ कात्यायनी की पूजा वृंदावन में गोपियों ने भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए किया था और माँ कात्यायनी की ही कृपा से उन गोपियों को भगवान मिले थे। और जो भगवान गोपियों से जितना प्यार करते थे, प्रेम करते थे, उतना संसार में अन्य किसी भी भक्त से नहीं। क्योंकि गोपियों में ज्ञान तो कोई नहीं था, ध्यान तो कोई नहीं था, पर उनमें भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। इसी तरह प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, हमारा सभी से आग्रह है कि नियम पूर्वक पूजा करना देवी की तो बिल्कुल सही बात है। जितना हो सके उतना नियम का पालन करें, षोडशोपचार पूजन करें, स्तोत्र आदि का जिसके पास जो ज्ञान हो उसका पाठ करें, व्रत करें, यह अच्छी बात है। परंतु क्या आप सोच रहे हैं इससे देवी भगवती प्रसन्न हो जाएंगी? नहीं। जिस तरह से एक बालक अपनी माँ के प्रति भरोसा, श्रद्धा और विश्वास रखता है, तब माँ उसका सारा योगक्षेम करती है। उसकी कोई भी समस्या हो, माँ दौड़ पड़ती है, उसे हल करती है। उसी तरह से माँ दुर्गा भी जगत जननी हैं। सारे संसार के जितने भी प्राणी हैं उन सबकी वो माँ हैं। परंतु हम ही ऐसे हैं जो उनके बालक नहीं बन पा रहे हैं। हमारी बुद्धि जब तक बालकवत नहीं होगी, माँ में अटूट श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तब तक हमारे आपके मनोरथ पूर्ण होने में संदेह ही रहेगा। क्यों? क्या आप सोचते हैं 9 दिन तक व्रत रह के कुछ नियम पूर्वक उपासना कर लिया, किसी द्वारा बताए गए किसी नियम का, मंत्र का जाप कर लिया
कुछ दान आदि कर दिए, अथवा आजकल पंडाल लगा करके नाच गान कर लेते हैं। क्या इससे देवी प्रसन्न हो जाएंगी? ये लौकिक नियम हैं, मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूं। करो, आप भी करो, करना चाहिए। परंतु यदि माँ की सच्ची कृपा चाहते हो तो आपको माँ के सामने बिल्कुल बालक की तरह अबोध हो जाना चाहिए। तो माँ कात्यायनी की पूजा गोपियों ने किया और भगवान को प्राप्त कर लिया। और 6वां दिन कल हो रहा है इस शारदीय नवरात्र का। तो आप श्रद्धा प्रेम पूर्वक जो कुछ भी आपके पास हो माँ को अर्पित करें, और इस पर बिल्कुल ध्यान न रहे हमें ये मंत्र नहीं आता, हमें पूजा करने का ज्ञान नहीं है, अथवा मैं पूजा कैसे करूं, बिल्कुल इस बात को छोड़ दीजिए। आप माँ के सामने, उनके चित्र के सामने, घट के सामने बैठ जाएं और अपनी बुद्धि से चतुरता निकाल करके फेंक दें, बिल्कुल अबोध बालक बन जाएं और माँ से ऐसा नाता जोड़ लें कि माँ आप तो माँ हो, हम आपके बालक हैं, हमें कुछ भी नहीं आता, पर मुझे आप पर विश्वास है, आप पर श्रद्धा है, आप संसार चला सकती हो, देवताओं का कार्य कर सकती हो, सबकी विपत्तियों को दूर कर सकती हो, तो क्या मैं आपका बालक नहीं हूँ? इस भाव से आप माँ की उपासना करें। देखिए चमत्कार होता है कि नहीं? अवश्य होगा। अब आप इस संशय में पड़े होंगे हम किस देवी की उपासना करें, 9 रूप बताए गए हैं, फिर 3 रूप, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। अरे भैया, माता दुर्गा ही अनेक रूपों में अपना कार्य करती हैं।